नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें हो रही है। अटकलें तेज है। लग रहा है कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए में चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस मसले पर पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है और उन्होंने कुछ कहा है, वो बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जब तक निषाद आरक्षण पर बात नहीं होगी तब तक बीजेपी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। सहनी के पाला बदलने की अटकलें उस वक्त तेज हो गई जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स यानी पहले जो ट्विटर था और फेसबुक दोनों की प्रोफाइल फोटो बदलकर तिरंगा लगा लिया, जिसके बाद इसे बीजेपी की हर घर तिरंगा अभियान से जोड़कर देखा जाने लगा। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। जितने भी बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं तिरंगा यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब इसी पर वीआईपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उन्होंने तिरंगा डीपी पर क्यों लगाया था। तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक निषादों के आरक्षण पर बात नहीं होती। वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि तिरंगा झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर थोड़े ना हम लोग तिरंगा लगा रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी की बात है, खुशी में लोग लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की लड़ाई क्या है सब लोग जानते हैं। हमारे नेता मुकेश सहनी पूरे देश में निषादों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, निषाद आरक्षण की मांग। दिल्ली और बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया गया। हम लोग केंद्र से कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, इसी की लड़ाई है। देव ज्योति ने कहा कि यह आरक्षण हम लोग केंद्र से मांग रहे हैं। केंद्र से कई बार गुजारिश किए हैं। अगर हमारे नेता को मंत्री बनना होता, कोई पद लेना चाहते तो उनके लिए ये बहुत छोटी चीज़ है। हमारे नेता यानी मुकेश सहनी पद के लोभी नहीं है। जब तक निषाद आरक्षण पर बात नहीं होती है तब तक बीजेपी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। आपको बता दें, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद बीजेपी समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने उन्हें सांत्वना दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखकर उन्हें ढांढस बंधाया था। इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं ने सहनी के घर जाकर दुख की घड़ी में उनका साथ निभाया था। लेकिन तेजस्वी यादव जब विदेश से लौटे तुरंत वो नहीं गए मुकेश सहनी के पास। काफ़ी दिनों के बाद गए। काफ़ी हो हंगामा हुआ। लोग सवाल करने लगे कि आखिर जो तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुकेश सहनी के साथ घूम रहे थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर पर मछली खा रहे थे, वो तेजस्वी यादव जब इस दुख की घड़ी में उनके दोस्त मुकेश सहनी हैं तो वो उनसे मिलने क्यों नहीं पहुंचे। इस पर खूब हंगामा भी हुआ। बाद में तेजस्वी यादव गए थे। इसके बाद जब तिरंगा डीपी पर उन्होंने लगाया ट्विटर पर और फेसबुक पर, तब ये अटकलें होने लगी। अटकलें तेज हो गई कि क्या बीजेपी से कोई डील हो रही है, क्या वो एनडीए में जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की हर घर तिरंगा अभियान चल रही है। तो इसी चलते ये सब बात हो रही थी। लेकिन देव ज्योति ने सब कुछ साफ कर दिया है और एक तरीके से उन्होंने अपनी मांग भी रख दी है कि जब तक निषादों के आरक्षण पर बात नहीं होती तब तक बीजेपी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।